नाबालिग का अपहरण कर हत्या की झूठी साजिश का पर्दाफाश। पुलिस द्वारा वैज्ञानिक विवेचना व साक्ष्य संकलन के फलस्वरूप तथाकथित अपहरण मृतका नोएडा से जीवित बरामद। दिनांक 16/5/22 को थाना गोपीगंज पर आवेदक श्याम किशोर पांडे पुत्र रंगलाल पांडे निवासी सीखापुर थाना गोपीगंज भदोही द्वारा लिखित सूचना दिया कि उसकी नाबालिग पुत्री उम्र करीब 17 वर्ष दिनांक 14/5/22 को घर से शौच के लिए निकली, वापस नहीं आई। सूचना के आधार पर थाना स्थानीय पर 143/22 धारा 363 भादवी का अभियोग पंजीकृत कर अपहर्ता की सकुशल बरामदगी के सार्थक प्रयास किए जा रहे थे, जहां दिनांक 27/5/2022 को ग्राम मोहनपुर के सिवान थाना उंजे में स्थित कुएं से अज्ञात लड़की का शव बरामद हुआ। बरामद शव को अपहर्ता के परिवार द्वारा शिनाख्त कर पहचान करते हुए खुद की अपहरण नाबालिग लड़की का शव होना बताया। वहीं उक्त घटना के संबंध में वादी मुकदमा श्याम किशोर पांडे द्वारा अपने पूर्व रंजिश के कारण 2 व्यक्तियों विष्णु कहार पुत्र रामचंद्र निवासी कस्तूरीपुर थाना सुरियावा जनपद भदोही व प्रदीप कुमार पुत्र मोहीलाल सेठ निवासी चकमांदाता थाना गोपीगंज जनपद भदोही को नामजद किया गया एवं मृतका का शव पूर्ण रूप से पहचान में नहीं आ रही थी, जहां शव पहचान में संदेह होने के फलस्वरूप शव वादी मुकदमा की पुत्री का ही है के संबंध में मृतका की सही पहचान हेतु उसके माता पिता के डीएनए परीक्षण मिलान हेतु उसके माता पिता का ब्लड सैंपल लेकर विधि विज्ञान प्रयोगशाला गोरखपुर भेजा गया। इसमें लड़की की बरामदगी हुई है, कहाँ कहाँ वो लड़की रही और इसमें अब किस तरह के कदम उठाए जाएंगे? लगभग 1 साल पहले गोपीगंज थाने में एक 16-17 वर्ष की बच्ची की गुमशुदगी लिखी गई थी और जिसको बाद में एफआईआर में तरमीम किया गया था परिजनों की तहरीर के आधार पर। उसके बाद एक 7-8 दिन बाद एक लगभग उसी उम्र की डेड बॉडी एक कुएं में एक बच्ची की भदोही जनपद में ही बरामद हुई थी। जो गुमशुदा बच्ची थी उसके परिजन माता पिता और अन्य परिजनों ने उसकी पहचान अपनी बेटी के रूप में की थी और उसके आधार पर उन्होंने नामजद तहरीर देते हुए मुकदमा पंजीकृत हत्या का और अपहरण का 2 लोगों पे दर्ज कराया था। उस समय जो परिस्थितियां थी और जो साक्ष्य थे उसके हिसाब से उन दोनों को जेल भेज दिया गया था, लेकिन उसमें जो परिजन थे बच्ची के उनकी गतिविधियां कुछ संदिग्ध थी, जिस वजह से लगातार पुलिस उन पर नज़र रखे हुए थी और संदेह होने पर इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य और बाकी जो साक्ष्य थे उनके आधार पर जब पुलिस को शक हुआ तो उस पर लगभग 2-3 महीने से टीम इस पर काम कर रही थी। बाद में जानकारी मिली कि ये जो बच्ची जो गुमशुदा हुई थी और जिसकी हत्या का दावा किया जा रहा था वो सकुशल नोएडा में किसी व्यक्ति के साथ रह रही है और उसके माता पिता और परिजनों को इस बात की काफ़ी समय से जानकारी है। इस आधार पे पुलिस ने बच्ची को सकुशल बरामद कर लिया है। बच्ची का मेडिकल करा के और मजिस्ट्रेट के सामने उसके 164 का बयान कराया जाएगा। जो माता पिता हैं उनके ऊपर साक्ष्य छुपाने, गलत साक्ष्य देने और गलत साजिश रचकर गलत लोगों पे मुकदमा दर्ज कराकर जो साजिश करी गई है उसके संबंध में उनके ऊपर धारा 182, 194, 201, 211 और 344 आईपीसी की धाराओं में उनके ऊपर अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। इस संबंध में आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। जो बच्ची का शव मिला था उसकी पहचान का प्रयास किया जा रहा है ताकि उसमें जांच आगे बढ़ सके। अच्छा, ये लड़की अपने घर से गई क्यों थी, क्या इसका क्या कारण था? अभी तक की पूछताछ में बच्ची ने जो बताया है कि वो माता पिता की प्रताड़ना से तंग थी और इसलिए उसने वो घर से बिना किसी को बताए और बिना किसी की मदद के अकेले चली गई। सर, किस तरह से तंग थी, मतलब कारण उसका स्पष्ट तौर पे क्या कारण था? उसका कहना था कि माँ जो है उसको टोका टाकी करती है और प्रताड़ित करती है, बात बात पे मारना पीटना रोकना टोकना इस तरह की शिकायतें उसकी थी। उसकी जब शादी भी लगभग तय थी तो क्या उससे संबंधित भी कोई प्रकरण था क्या उसकी? बच्ची का कहना था कि उसकी शादी तय नहीं, जो बताया जा रहा है उस हिसाब से उसकी शादी कर